अयोध्या में चारों भाइयों और उनकी पत्नियों के विवाह के बाद सब कुछ आनंदमय था। राजा दशरथ अपने पुत्र राम को बहुत प्रेम करते थे और वे चाहते थे कि अब राजपाट राम को सौंपकर वे वन में जाकर तपस्या करें। इसीलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि राम का राज तिलक किया जाए। पूरे नगर में ये समाचार फैल गया। हर घर में दीप जलाए गए, लोग गाते बजाते घूम रहे थे और सब खुश थे कि अब राम अयोध्या के राजा बनेंगे। परंतु भाग्य कुछ और ही लिख चुका था। राजा दशरथ की रानी कैकेयी की एक दासी थी, मंथरा। वो राम के राजतिलक की खबर सुनकर जलन से भर गई। उसने कैकेयी को उकसाया कि अगर राम राजा बन गए तो भरत का महत्व कम हो जाएगा। धीरे धीरे उसने कैकेयी के मन में ईर्ष्या और भय भर दिया। कैकेयी को याद आया कि कभी युद्ध में उसने राजा दशरथ की जान बचाई थी और राजा ने उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। मंथरा ने कहा, यही समय है उन वरदानों का प्रयोग करने का। कैकेयी ने राजा दशरथ से वही वरदान मांग लिए। पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। ये सुनकर राजा दशरथ का हृदय टूट गया। वे बहुत दुखी हुए, लेकिन अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने राम को बुलाकर भारी मन से ये बात बताई। श्री राम ने बड़े ही शांत और धैर्य से कहा, पिताजी, इसमें दुख की क्या बात है? आपका दिया वचन ही मेरा धर्म है। मैं प्रसन्नता से वन जाऊंगा। सीता ने कहा, जहां पति जाए वहीं पत्नी का धर्म है। मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। लक्ष्मण भी बोले, मैं अपने राम के बिना कैसे रह सकता हूँ, मैं भी साथ चलूंगा। इस प्रकार तीनों वनवास के लिए तैयार हुए। जब ये समाचार नगरवासियों को मिला तो सारा अयोध्या रो पड़ी। लोग राम के साथ जाना चाहते थे, लेकिन श्री राम ने सभी को समझाया और माता पिता का आशीर्वाद लेकर सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चल पड़े। राजा दशरथ ये वियोग सहन नहीं कर सके। वे राम राम कहते हुए अंत में प्राण त्याग दिए। भरत उस समय ननिहाल में थे। जब वे लौटे और सारी बात जानी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने राम को वापस बुलाने की ठानी। भरत ने वन में जाकर राम से मिलकर कहा, भैया, अयोध्या आपके बिना अधूरी है, आप ही राजा बने। परंतु राम ने पिता के वचन का सम्मान करते हुए वनवास पूरा करने का निश्चय दोहराया। तब भरत राम की खड़ाऊं लेकर अयोध्या लौट आए और उन्हें ही सिंहासन पर रखकर कहा, राम के चरण ही अयोध्या के राजा हैं। मैं तो केवल उनकी ओर से सेवा करूंगा। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण वनवास का जीवन शुरू करते हैं और भरत राम की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में तपस्वी की तरह रहने लगे। यही रामायण का तीसरा भाग है, राम का वनवास और भरत का त्याग। अगले पाठ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्हें शेयर करो जिन्हें रामायण को सरलता से जानना है और भगवान श्री राम के जीवन का अध्ययन करना है। और प्रेम से बोलिए, जय श्री राम।